हमारे देश में काले धन की बहुत बात होती रही कि देश में काला धन है, बहुत ज्यादा काला धन है और स्विस बैंकों में पैसा जमा है। स्विस बैंकों में कितना पैसा जमा है, इसके ऊपर भी कई तरह के कयास लगते रहे। बातें तो बहुत हुई, लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि स्विस बैंक का पैसा भारत में वापस लौटेगा। राजनीति होती थी केवल। लेकिन आज कुछ कागज जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो एक उम्मीद ये जताता है कि स्विस बैंक का सारा पैसा भारत में लौट सकता है, लेकिन लौटेगा नहीं, क्योंकि सरकार मिली हुई है इनके साथ। सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। कितना पैसा है स्विस बैंक में? सीबीआई डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट है, जो मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर है। हाँ। उन्होंने कहा था $500 बिलियन, 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों में है। मुकेश अंबानी जी का दिसंबर 2006 में 100 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में स्विस अकाउंट में जमा था। अनिल अंबानी जी का 100 करोड़ रुपया जमा था। मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप आरओसी की वेबसाइट पे जाएंगे या दूसरे सोर्सेस से पता करेंगे तो इसके अंदर रिलायंस की कंपनियों की शेयर होल्डिंग है और उसमें अनु टंडन और सुनील टंडन डायरेक्टर हैं। अनु टंडन मैनेजिंग डायरेक्टर थी उस वक्त और संदीप टंडन। इसका 2100 करोड़ रुपया है, 2100 करोड़ रुपया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 500 करोड़ रुपया है स्विस बैंकों में, स्विस बैंक में, एक बैंक में। संदीप टंडन का 125 करोड़ रुपया है। ये संदीप टंडन कौन है? संदीप टंडन एक इनकम टैक्स में आईआरएस ऑफिसर होते थे। उसके बाद ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में गए। हाँ, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रिलायंस के ऊपर रेड की और रेड करने के बाद भारत सरकार का साथ देने के बजाय ये रिलायंस में जाके नौकरी करने लगा। उसके बाद ये रिलायंस के काफी नजदीक आ गए, मुकेश अंबानी जी के ये काफी नजदीक आ गए। संदीप टंडन जी का 125 करोड़ रुपया है। ये इनका अपना है कि रिलायंस का है, ये तो हम नहीं कह सकते। इनके 2 बेटे हैं संदीप टंडन जी के, बाय द वे। दोनों बेटे रिलायंस में काफी सीनियर पोजीशन पे हैं। इनकी धर्मपत्नी है अनु टंडन। अनु टंडन जी का भी 125 करोड़ है। एक तरफ तो अनु टंडन मोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर थी और दूसरी तरफ अनु टंडन का 125 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में है। अनु टंडन जी उन्नाव से एमपी है, कांग्रेस की एमपी है उन्नाव से। और अगर आप गूगल पे सर्च मारो तो दिखाते हैं कि वो राहुल गांधी के कोर ग्रुप की मेंबर है। अनु टंडन राहुल गांधी के कोर ग्रुप की मेंबर है और उनको टिकट दिलवाने में कांग्रेस की बताया जाता है राहुल गांधी जी ने काफी अहम रोल अदा किया था। मैं करता हूं, मैं अपनी लाइव पे लगा तो ये अनु टंडन जी का अपना पैसा है या रिलायंस का पैसा है या कांग्रेस का पैसा है या राहुल गांधी जी का पैसा है, ये तो वही बता सकती हैं, हम नहीं बता सकते। ऐसा है क्या? बताया जा रहा है शायद प्रणब मुखर्जी साहब ने संसद में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लिस्ट आई है 700 लोगों की, उसमें कोई भी सांसद नहीं है। ऐसा याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसा बताया कुछ पत्रकारों ने। तो अगर प्रणब मुखर्जी साहब ने ऐसा कहा था तो गलत कहा था, क्योंकि अनु टंडन तो एक सांसद हैं, तो सांसदों के नाम है इसके अंदर। उस टाइम अनिल अंबानी, कोकिला धीरू भाई अंबानी जी, उनका भी अकाउंट है इसके अंदर। लेकिन दिसंबर 2006 में उस वक्त इसमें कोई बैलेंस नहीं था, लेकिन अकाउंट है। तो पहले रहा होगा, बाद में रहा होगा, हो सकता है। नरेश कुमार गोयल, जेट एयरवेज वाले, इनका 80 करोड़ रुपया एक अकाउंट में है। डाबर के 3 फैमिली मेंबर्स, आनंद चंद बर्मन, श्री प्रदीप चंद बर्मन
रतन चंद वर्मन मिला के इनका उस वक्त 25 करोड़ था। पहले हो सकता है ज्यादा हो, बाद में ज्यादा हो। यशोवर्धन बिड़ला जी, इनका उस वक्त कोई बैलेंस नहीं था। इतनी जानकारी हमें मिली है, और जानकारी हमें नहीं मिल पाई। 700 लोगों के नाम है, बाकी लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई। इन सब लोगों के अमाउंट्स देख के लगता है बड़े छोटे अमाउंट्स हैं। अब अंबानी जी का केवल 100 करोड़ रुपया टोटल मिला के तो काफी है। अगर उनकी मोटेक सॉफ्टवेयर और ये सब मिला तो लगभग 3000 करोड़ के करीब बचाता है सारा मिला। सीबीआई डायरेक्टर ने बोला था कि 25 लाख करोड़ है, 25 लाख करोड़। और ये जो नाम आए हैं ये 700 के करीब नाम है, और टोटल अमाउंट जो है वो करीब 6000 करोड़ है। इन 700 लोगों का 6000 करोड़ है। तो अभी तो थोड़ा सा ही जानकारी मिली है, बहुत थोड़ी सी। 25 लाख करोड़ में से केवल 6000 करोड़ की जानकारी भारत सरकार को मिली है। पैसा बहुत है इन लोगों का, लेकिन अभी पूरे पैसे के ऊपर हाथ नहीं पहुंचाया देश की जनता का और ना भारत सरकार का।